झारखंड जिला दर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जोहार। तो पूर्व की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखे हो, जैसे मैंने पूर्व के वीडियोस में हजारीबाग, दुमका, पलामू, रांची को बता दिया है, तो आप आजाद जेपीएससी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां वीडियोज और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आज देखने वाले हैं धन का बाद, धन की नगरी धनबाद। माना जाता है कि काला हीरा यानी कोयला नगरी, काला हीरा नगरी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो धनबाद के बारे में आप समझेंगे आज और पूरा डिटेल। देखिए, मेरे इस वीडियो का खासा मकसद ये है कि झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनको ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपके क्वेश्चंस जिला से या फिर जिला से जो विविध सेक्शन बनते हैं उनसे डाटा मिस ना हो और क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, चीजों को नोट करते जाना है। ठीक, चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1956 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1956 को। लेकिन कंप्लीटली रूप में आधिकारिक तौर पे आया था अस्तित्व में 1 नवंबर 1956 को। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्थापना कब हुई थी, तो आपको बोलना है 24 अक्टूबर 1956। ठीक है, तो ये है धनबाद, धन का बाद। यहां पे एक बहुत बढ़िया जगह है झरिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि झरिया में कोयला जो चोरी होती है, झरिया में तो कोयला में आग लग चुका है। मतलब झरिया जो है खदान, देखिए झारखंड में जो है दामोदर घाटी जो क्षेत्र है, दामोदर बहुत बड़ी नदी है, झारखंड की सबसे लंबी प्रदूषित है ना, सबसे बड़ी नदी। तो दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र है, वैली क्षेत्र है, वहां पे कोयला खूब निकाला जाता है और झरिया तो बहुत फेमस। और याद रखिएगा, झारखंड एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां पे प्राइम कोकिंग कोल निकाले जाते हैं। ठीक, दूसरा चीज की भंडारण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो झारखंड नंबर 1 राज्य आता है कोयला भंडारण में। कोयला का जितना भी भंडार है, सबसे ज्यादा भंडार कहां है? तो झारखंड में। तो झारखंड में धनबाद ही एक ऐसा जगह है जहां पे, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया कि यहाँ कोयला चोर हो गए हैं, कोयला माफिया हो गए हैं। अभी इन कोयला माफिया को चलते हैं डिटेल में, थोड़ा धीरज रखिए, है ना। पहले इन सब तमाम बातों को समझ लेते हैं। कोयला चोर क्यों हुए हैं और कोयला चोरी को कैसे रोका जाए। आज भी झरिया में और आज भी धनबाद के विभिन्न पार्ट पे जहां पे कोयला निकलते धनाधन चोरियां होती हैं। लोग यहां आते हैं और अपने साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से धनाधन कोयला चोरी करके जा रहा है। ट्रेन से जब कोयला आते हैं तो वहां काफी सारे बच्चे उतार लेते हैं। आखिर ये चोरियां क्यों होती है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनको कैसे रोका जाए। चोरियां इसलिए होती है कि धनबाद में जितने भी यहां पे देखिएगा जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब यहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, भीड़ भाड़। हालांकि ये झारखंड का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, सॉरी राज्य आ रहा था, जिला है। पहला जिला रांची है, दूसरा धनबाद। तो धनबाद में देखिए बहुत ज्यादा आबादी है। अब इन आबादी को अगर यहाँ की जो लोकल सरकार है वो अगर जॉब दे दे तो दिक्कत ही नहीं है, कोयला चोरी करना बंद। तो कोयला क्यों चोरी करेगा? मजबूरी में लोग करता है। इसलिए कोयला चोरी अगर रोकना है तो सबसे पहला प्रशासन की मिली भगत को बंद कीजिए। कोयला चोरी तभी होता है जब प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मिली होती है, कोई रोकने वाला उनको नहीं है, कोई ऊपर माई बाप नहीं है उनका। तो सबसे पहले जो भी प्रशासनिक कर्मचारी पदाधिकारी मिले हैं इस कोयला माफिया में, हालांकि इसको देखिएगा तो 2012 में इस पे मूवी बनी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, आपने देखा भी होगा, 2 पार्ट में बहुत लंबा मूवी बन गया था। तो इसको 2 पार्ट में 5 घंटा समथिंग मिनट का बना था, तो इसको 2 पार्ट में करके दिखाया गया। इसी पे बना था, कोयला माफिया के ऊपर ही। यहाँ कई लोगों की हत्या हुई कोयला चोरी करने के चक्कर में, कई बार तो गोलियां बारूद चलते हैं, है ना। तो इन सब तमाम चीजों को रोकने के लिए सबसे पहला कि यहाँ के लोगों को थोड़ा और ज्यादा शिक्षित कीजिए और उन बच्चों को जो कोयला में लगे हुए हैं, कोयला खदानों में चले जाते हैं या फिर बाहर चोरी करते हैं, उनको पढ़ाइए, समझाइए। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, रोजगार के नए नए अवसर सृजित कीजिए। कोयला चोरी बंद हो जाएगा, बंद तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, मोटे तौर पे अगर आज 100% में 100% हो रही है तो कल के डेट में 90% नहीं होगी। ठीक, चलिए अब समझते हैं धनबाद को। उत्तरी छोटा नागपुर का एक जिला है, उत्तरी छोटा नागपुर एक प्रमंडल है। इस प्रमंडल में आते हैं 7 जिले, सबसे बड़ा प्रमंडल यही है। इसका एक जिला है धनबाद। धनबाद का हेडक्वार्टर धनबाद ही है। अब धनबाद को अगर देखें तो ये कहां स्थित है? तो झारखंड के पूर्वी भाग में, मतलब इस साइड है। ठीक है, अनुमंडल यहां पे एक है। कौन अनुमंडल है? धनबाद। अब समझते हैं कि धनबाद की चौहद्दी क्या है। तो ऊपर में है गिरिडीह, ठीक है, नीचे में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूरब में जामताड़ा और पश्चिम में बोकारो। ठीक, ये याद रखिएगा। समुद्र तल से लगभग इसकी औसत जो ऊंचाई है वो है 728 फीट कहिए या 222 मीटर, 728 फीट या 222 मीटर। ठीक, एरिया यानी क्षेत्रफल इसकी धनबाद की कितनी है? तो धनबाद का क्षेत्रफल देखिएगा 2040 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये क्षेत्रफल कहां का है? तो जो 2019 का फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था ना, वन वाला रिपोर्ट,
उसके अनुसार है। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट के साइट पे जाइएगा, जिला वाले साइट पे जाइएगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग भर्ती हो गए जिला में, और अटेंडम बिना मतलब का पता नहीं कहां कहां से निकाल के 2886 दे देते हैं। मैं केवल धनबाद की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप जिला वाले साइट पे जाके सब जिला का निकालिएगा तो उटपटांगा 79,716 आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है। हालांकि अगर इसको जोड़िएगा, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है 2019 में, उसके अनुसार जो झारखंड की कुल झारखंड का कुल क्षेत्रफल बताया गया है 79,716, वो इसमें आ जाता है। तो आप याद रखिए 240 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं लोकसभा सीट। लोकसभा सीट एक ही है, धनबाद, और धनबाद के सांसद यहां जनरल के लिए सीट है। लोकसभा के 14 सीट में 8 सीट जनरल के लिए है, तो एक सीट जो धनबाद का है, पशुपति नाथ सिंह यहां बीजेपी के सांसद हैं, ठीक। चलिए, प्रखंड पूर्व में 11 थे, अब 10 हो गए। झरिया जो ब्लॉक था वो धनबाद नगर निगम में शामिल हो गया, तो अब ब्लॉकों की संख्या कितनी होगी? 10। पहले 11 थी, अब 10। अब कहिएगा कि सर झारखंड में प्रखंड तो 264 है, तो नहीं, प्रखंडों की संख्या अब हो गई है 263, क्योंकि झरिया जो प्रखंड था वो धनबाद नगर निगम में शामिल हो गया, इसलिए प्रखंड है 10। 10 कौन कौन है ध्यान दीजिएगा? धनबाद, बाघमारा, बलियारपुर, गोविंदपुर, टुंडी, पूर्वी टुंडी, निरसा, तोपचांची, एगारकुंड और कलियासोल, ठीक बा? समझ में आवत बा? चलिए, विधानसभा सीट यहां 6। अब 6 जो यहां के विधायक हैं उनका नाम, जो भी इस जिला से रिलेटेड है, जो भी इस जिला से संबंधित व्यक्ति या स्टूडेंट्स हैं, उनको इन 6 का नाम याद होना चाहिए। तो मैं एक बार बता देता हूं 6 विधानसभा, एक तो धनबाद, झरिया, सिंदरी, बाघमारा, निरसा, टुंडी, निरसा, बाघमारा, सिंदरी, झरिया, धनबाद। धनबाद से विधायक कौन है? तो बीजेपी के हैं राज सिन्हा। ये 2019 का मैं डाटा बता रहा हूं जो इलेक्शंस हुए थे। एक क्वेश्चन बनता है, विधानसभा का अब तक कितनी बार इलेक्शन झारखंड में हुआ है? मैं ऑप्शन दे दूं, 4, 5, 6 या 7। आंसर कमेंट में करिएगा। झरिया के हैं पूर्णिमा, तो ये कांग्रेस के हैं, एकमात्र कांग्रेस के यही हैं। उसके बाद सिंदरी से हैं, सिंदरी के जो विधायक हैं इंद्रजीत महतो, बीजेपी के ये भी हैं। बागमारा से हैं ढुलू महतो, ये भी बीजेपी के हैं। निरसा से हैं अर्पणा सेनगुप्ता, ये भी बीजेपी के। और टुंडी से एकमात्र जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा मथुरा प्रसाद महतो हैं। तो ये विधायक यहाँ पे 6 हैं, यानी विधानसभा सीट 6 है। ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं। अभी दरोगा वाले में देखिएगा, कभी जनसंख्या पूछा है, कभी एरिया पूछा है, कभी स्थापना पूछ दिया है, तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी पूछ सकता है। और जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब आपको डाटा याद होना चाहिए। जनसंख्या कितनी है? 26,84,487। अगर परसेंटेज की बात करें तो 8.14, ये सेकेंड रैंक आता है। कितना रैंक आता है? सेकेंड रैंक। झारखंड में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धनबाद। रट डालना है, धनबाद कितना है? सेकेंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अगर बात करूं मेल की, तो मेल देखिए हर जगह मेल लगभग ज्यादा ही है, तो 14,05,956। फीमेल की बात करें तो 12,78,531, 12,78,531। अगर मैं बात करूं डीसी कौन है, तो संदीप सिंह है ना। और वाहन निबंधन संख्या JH10, JH10, ठीक। 2001 से 11 के बीच, 2001 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किस जिले का रहा? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर मतलब बहुत कम वृद्धि हुआ जनसंख्या में, तो वो धनबाद का ही रहा, लगभग 12%। आप याद रखिएगा, 11.99 मतलब 12%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? कोडरमा, 43.42। ज्यादा एकदम तेजी से जनसंख्या यहां पे मतलब विकसित हुआ, ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा यहीं की है, धनबाद की। नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 15,60,394। परसेंटेज में अगर देखें तो 58.13, 58.13%। मैं 13 बोल रहा हूं, मैथ वाले लोग गुस्साएंगे नहीं। 158.13 यानी 58.13 है ना। झारखंड का सर्वाधिक नगरीय परसेंटेज वाला जिला कौन है? धनबाद। सर्वाधिक नगरीय परसेंटेज वाला जिला जिसकी परसेंटेज है 58.13। लिंगानुपात यहां 909, सबसे कम लिंगानुपात धनबाद का ही है। धन का बाद पैसा कमाने में रह गए, बाल बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिए। पैसा कमाने में जिंदगी भर जो रह गया, बाल बच्चों पे ध्यान उसका जाएगा ही नहीं। खूब पैसा, धन का बाद है, धन, ठीक है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? अगर न्यूनतम धनबाद का है तो सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम का है। पश्चिमी सिंहभूम का कितना है? 1005 फीमेल पर 1000 मेल हेड, ठीक है ना। और यहां 909 धनबाद में है, 909 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, मतलब अगर देखें तो लगभग 100, ठीक है ना। 91 जो मेल है वो शादी कहां करेंगे? दूसरे जिले में जाएंगे। बाल लिंगानुपात यहां हालांकि थोड़ा ज्यादा है इनसे, 916 है।
जनघनत्व 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1316 व्यक्ति रहते हैं, है ना। तो ये सबसे ज्यादा आपका जनघनत्व है इसका, धनबाद का। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि न्यूनतम जनघनत्व किसका है, तो सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा का है 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मैंने आपको क्या बताया, पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन अगर कह दे कि सेकंड सर्वाधिक लिंगानुपात, तो बोलिएगा सिमडेगा, 997 है ना, फीमेल पर 1000 मेल। साक्षरता दर यहां बिल्कुल ठीक ठाक है, थर्ड रैंक पे है, बिल्कुल अच्छा है, 74.52, 74.52% थर्ड रैंक आता है पूरे झारखंड में। तो पहला किसका आता है, तो पहला मैं बता देता हूं आपका, पहला आता है रांची का 76.06, दूसरा आता है पूर्वी सिंहभूम का 75.49, तीसरा आता है धनबाद 74.52। मैं परसेंटेज के बाद जो भी बोल रहा हूं उसको माइंड मत कीजिएगा। अगर मेल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो यह है 83.81, सेकेंड रैंक है, धनबाद का सेकेंड रैंक। तो पहला रैंक किसका है, रांची का, ऑब्वियस बात है ना। रांची का 84.26 है और धनबाद का 83.81 है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर किसका आता है, तो पूर्वी सिंहभूम का। पूर्वी सिंहभूम का पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 83.75। फीमेल धनबाद में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 64.29, ये थर्ड रैंक पे आता है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, मतलब डाउट मत रखिएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि साक्षरता दर में नंबर 1 जिला, कुल साक्षरता दर में, तो रांची। कुल साक्षरता दर में नंबर 1 जिला रांची, नंबर दूसरा जिला पूर्वी सिंहभूम, नंबर तीसरा जिला धनबाद। ये कुल साक्षरता दर हो गया। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो नंबर 1 पे आता है रांची, नंबर 2 पे आता है धनबाद और नंबर 3 पे आता है पूर्वी सिंहभूम, ठीक। महिला साक्षरता दर की बात करें तो नंबर 1 पे आता है रांची, परसेंटेज कितना है, 66.44, 67.44%। दूसरा में पूर्वी सिंहभूम 66.81 और तीसरा में धनबाद 64.29%। तो ये आपको डाटा क्लियर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। वन क्षेत्र बहुत ही कम है ना, वन क्षेत्र बहुत कम है, हालांकि सबसे कम नहीं है। वन क्षेत्र 213.51 वर्ग किलोमीटर, 10.47। दुनिया भर का यहाँ पे कारखाना और खाना है और दुनिया भर का कोल, सब जंगल में आग लग गया है। झरिया को देखिएगा एकदम धधक रहा है ना। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला पूछेगा तो बोलेंगे सबसे कम वन क्षेत्र कौन सा है, तो आपका कोडरमा है। किसका है, कोडरमा। कोडरमा का कितना है, 100.64 वर्ग किलोमीटर। कोडरमा का कितना है, 100.64 वर्ग किलोमीटर, 5.56% है ये, ठीक है। चलिए नदियों में आते हैं, दामोदर, बराकर, कोनार, जमुनिया। दामोदर, बराकर, कोनार, जमुनिया, ये याद रखिएगा। अगर डैम की बात करें तो यहां 2 डैम बहुत ही फेमस है। मैथन डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैथन डैम की बात करें, ये बराकर नदी पर है, धनबाद से लगभग 52 किलोमीटर दूर है। और दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है, दामोदर घाटी जो परियोजना है, उसका सबसे बड़ा बांध है, बिग लॉन्ग नहीं बोल रहा हूं मैं, बिग बड़ा बांध, तीनों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ ये मैथन बांध है, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा। मैथन जल विद्युत केंद्र जो है ना, वो झारखंड का एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। गैस टरबाइन उत्पादन विद्युत केंद्र है, ठीक। अब आते हैं पंचेत डैम। मैथन डैम के पास ही मां कल्याणेश्वरी का मंदिर है, मैथन डैम के जस्ट कुछ दूर पे ही। अब दूसरा डैम है पंचेत डैम, ये दामोदर नदी पर है। हालांकि ये धनबाद और पुरुलिया जो है, पुरुलिया आपका वेस्ट बंगाल में है, उसकी सीमा पर है ना। कौन, पंचेत डैम। मैथन से 16 किलोमीटर दूर, मतलब मैथन डैम आपका कितना है, धनबाद से 52 किलोमीटर दूर और वहां से 16 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको पंचेत डैम। डीवी दामोदर वैली प्रोजेक्ट का यह सबसे लंबा बांध है, लॉन्ग 6 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। अब आते हैं झील की बात करते हैं। तो चाची झील बहुत ही फेमस, धनबाद से 37 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये कृत्रिम झील है, मतलब ये इसको आर्टिफिशियल, इसको कोई बनाया है, इंसान ने बनाया है, ठीक है ना। पंचकोट किला यहाँ पे बहुत ही फेमस है, पंचेत के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। और 5 इसमें, मतलब 5 तरह से आपको मिलेगा देखने को। पंचकोट 5 और से घिरा हुआ, तो पंचकोट किला इसलिए नाम इसका पड़ता है ना। झरियागढ़ महल यही है। अब एक चीज और याद रखिएगा, झरिया का नाम फिर झरियागढ़ हुआ था और झरियागढ़ के नाम पर कुछ लोग बोलते हैं कि झारखंड हुआ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। झारखंड जो राज्य गठन हुआ वो झाड़ों का प्रदेश इस आधार पे हुआ था, ना कि इस पे। कुछ लोग मानते हैं कि झरिया से झरियागढ़ और फिर झारखंड बन गया, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। कतरास का किला यही है। और डांगी पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत जगह, डांगी पहाड़ी, और उसको एकदम ऊपर से देखिएगा तो गगनचुंबी जैसा दिखाई देगा, मतलब गगन को चूमता हुआ डांगी पहाड़ी।
अब आते हैं जनजाति में। एक चीज और, निरसा चिरकुंडा के पास है पांद्रा भी बहुत फेमस है। यहां कहा जाता है कि जब अज्ञातवास हुआ था पांडवों को तो यहीं आके रहते थे और भगवान शिव की प्रतिमा भी यहां मिली है देखने को। ठीक है, जनजातियां संथाल हो गए, मुंडा हो गए, बिरहोर हो गए, है ना, गोंड हो गए, खोंड हो गए, ये सब रहते हैं। अब आते हैं हम लोग इधर। अब यहां पे देखिए एकमात्र अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 3 मई 1987 को हुई थी, जिसका नाम है तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 मई 1987 को स्थापित। डिगवा स्टेडियम, उसके बाद गोल्फ मैदान यहीं पे है। रणधीर वर्मा स्टेडियम भी बहुत फेमस है। यहाँ पे उद्योग में देखेंगे खाद्य और रसायन उद्योग सिंदरी, खाद्य और रसायन उद्योग कहाँ है, सिंदरी, बहुत ही फेमस है ना। शालीमार तार प्रोडक्ट्स, यह झरिया में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये भी धनबाद में आपको देखने को मिलेगा। बीसीसीएल जिसका हेडक्वार्टर अगर हम बोले तो वह है धनबाद, है ना। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। एसीसी सीमेंट कारखाना यहीं पे है। फायर क्ले एंड सिल्का वर्क्स लिमिटेड निरसा में है। निरसा याद रखिएगा, निरसा क्या है आपका, ब्लॉक था। निरसा के बारे में मैंने क्या बताया था, निरसा एक ब्लॉक है, देखिए 10 ब्लॉक में एक है। अब शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, बहुत फेमस IMM, भारतीय खनिज संस्थान, भारतीय खनिज संस्थान, ये धनबाद में है। हालांकि एक वायसराय थे यहाँ पे लॉर्ड इरविन, इन्होंने 9 दिसंबर 1926 की इसकी स्थापना करी थी। लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे 9 दिसंबर 1926 को इसकी स्थापना की थी धनबाद में भारतीय खनिज संस्थान की। माइनिंग और अन्य टेक्निकल संबंधित चीजें यहां पे बताई जाती है और 2016 में भारत सरकार इसे IIT का दर्जा दिया। ठीक, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद 1926। ठीक, चलिए कोयलांचल विश्वविद्यालय, एकमात्र विश्वविद्यालय यहां पे यही है। विश्वविद्यालय टोटल कितने हैं, 8, और डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है 3, तो टोटल यूनिवर्सिटी हो गया 11। ठीक है ना, जिसमें एक आपका है ये कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद 2017 में। हालांकि ये अलग हुआ था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अलग, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को अलग करके इसको अलग बनाया गया था। ठीक है, BIT बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये धनबाद के सिंदरी में है, सिंदरी में BIT है। ठीक है ना, मैंने एक बार वीडियो में गलती से BIT ये BIT की जगह धनबाद बोल दिया था, मिश्रा उल्टा पुल्टा बोल दिया था, हालांकि चलिए माइंड मत कीजिएगा उसको। धनबाद लॉ कॉलेज यहीं पे है। लॉ कॉलेज आपका रांची में भी है और धनबाद में भी है। एक बहुत ही फेमस 1974 में यहाँ पे पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्रा है पटना का पुराना नाम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टोटल यूनिवर्सिटी है 8 और 3 है डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, 3 है। कौन कौन, IIT इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस 1926, एक ये हो गया। दूसरा हो गया BIT मिश्रा रांची 1955, और एक और है 1929 में स्थापित हिंदी विद्यापीठ देवघर। हालांकि 2015 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई, बाद के वर्षों में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 2015 में इसको मतलब रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब व्यक्तित्व में आते हैं, बहुत ही फेमस विनोद बिहारी महतो। याद कीजिए विनोद बिहारी महतो को JMM के मतलब स्थापना में शिबू सोरेन का बहुत इंपॉर्टेंट साथ दिया विनोद बिहारी महतो। AK रॉय की भूमिका भी बहुत रही, शिवा महतो, शक्ति महतो। और यहाँ धनबाद से अगर नाम ले रहे हैं तो रणधीर वर्मा का ना ले तो ये तो अतिशयोक्ति वाली बात होगी, मतलब बहुत गड़बड़ बात होगी। रणधीर वर्मा यहाँ थे पुलिस अधीक्षक SP। इन्होंने क्या किया ना कि एक बार यहाँ बैंक था, उसको लूटने पंजाब के आतंकवादी आए थे, मतलब उसी बैंक में घुस रहे थे या लूटने पता नहीं, वहां पे ये जाते हैं और 3 जनवरी 1991 को लड़ते हुए ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है ना, मरणोपरांत हालांकि इनको प्रेसिडेंट 26 जनवरी 1991 को अशोक चक्र देते हैं। 2004 में डाक विभाग ने डाक टिकट भी इनके सम्मान में जारी किया था। धनबाद में अभी जस्ट आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक है डिस्ट्रिक्ट जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होते हैं, इनका नाम है उत्तम आनंद। इनकी हत्या जानबूझ के की गई। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इनकी हत्या नहीं, लेकिन इनकी हत्या हुई है। ऑटो में देखिए किस तरह इनको एक्सीडेंट मतलब करके ऑटो वाला भाग गया था। झरिया कोयला खान, बहुत ही फेमस झरिया कोयला खान, याद रखिएगा भारत में पहली बार कोयला खनन झरिया में हुआ था। और कोयला के होते हैं 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कोयला का पहली बार खनन झरिया में। अब यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो उत्पादन के दृष्टिकोण से और दूसरा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। हम कितना निकाल रहे हैं और हमारे पास कितने एरिया में अवेलेबल है, दोनों 2 चीज है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान है झरिया, उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान है झरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान है कर्णपुरा। क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा है कर्णपुरा, लेकिन निकालता सबसे ज्यादा कौन है, झरिया। अब झरिया में हालांकि 1880 से ही आग लगी हुई है, लेकिन एक सवाल यह उठता है कि इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। और यहां देखिए जब तक कोई भी
चीज को लेके सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी नहीं होती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। और आम पब्लिक भी जब तक उसमें सहयोग नहीं दिखाते हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी होना मुश्किल है। तो यहाँ लगा हुआ है, अंदर अंदर आग धधकता है, कभी कभी देखिएगा कि एकदम दिन में लाल लाल दिखाई देता है। यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, है ना। 27 दिसंबर 1975 ये दिन भारत कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा खनन दुर्घटना हुआ था। हालांकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट भी हुआ था, मिक का रिसाव भोपाल में 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में, लेकिन उससे भी बड़ा भयानक ये था भारत की सबसे बड़ी खनन दुर्घटना, जहां पे देखिए कोयला कहां से निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर, औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं कोयला। कोयला कहां पाया जाता है, किस प्रकार? चट्टान के 3 प्रकार, आग्नेय, औषधि, रूपांतरित। अगर आपसे पूछे कि कोयला किस चट्टान से निकाला जाता है तो बोलेंगे औषधि चट्टान। तो नीचे जाते हैं मजदूर, निकालते हैं, तो जो भी इसमें लगे हुए थे निकाल रहे थे, अचानक चास नाला, धनबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, चास नाला में अचानक पानी घुस जाता है, अंदर सुरंग जैसा बन जाता है एकदम। देखिएगा तो मेट्रो में देखिएगा अंदर अंदर जैसा सुरंग रहता है ना मेट्रो में, वैसे ही एकदम सुरंग जैसा काफी दूर तक चल जाते हैं ये लोग। तो चास नाला में ऐसा ही हुआ था, अंदर पानी भर गया, और पानी भर गया तो उनके पास बड़ा बड़ा पंप था नहीं कि जल्दी खींच के निकालें। तब तक सब लोग डेड बॉडी बाहर आ गया। हालांकि 375 से ऊपर लोग, सरकारी डाटा जो भी होता है उससे कई ज्यादा लोग मारे गए होते हैं, क्योंकि सरकार को मुआवजा देने होते हैं। कभी देखिएगा ट्रेन एक्सीडेंट में जो लोकल पैसेंजर होते हैं, मतलब जनरल बॉगी के पैसेंजर, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। हाँ, आप स्लीपर और एसी वालों को तो कहीं छुपा नहीं सकते, क्योंकि उनका डाटा फीड होता है, आप कैसे छुपा दीजिएगा। तो कई लोगों को तो ट्रैक पे जांच के मतलब गट्टी देख के उधर फेंक दिया जाता है झाड़ियों में, नालियों में, क्योंकि सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। आप याद कीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, क्या उसमें 379 लोग मारे गए थे? नहीं, उसमें कई लोग मारे गए थे, लेकिन हंटर कमेटी की रिपोर्ट यही दिखाई थी। तो रिपोर्ट में कुछ भी दिखा देता है लोग। हालांकि यहां बहुत बड़ी दुर्घटना थी, बहुत लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट में आया था कि 375 लोग मरे, लेकिन कई हजार लोग मारे गए थे। कई हजार मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1000 से ऊपर। अब 3 दिसंबर 1984 की बात करें, भोपाल में एक गैस लीक हो गई थी, मिक। ये क्वेश्चन जेएसएससी पूछ चुका है, मिक। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, डॉ मत कीजिएगा, डॉ नहीं, डॉ वाले कई लोग गलती की और आज वो जॉब में नहीं है, तो टॉ कीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, मिक। झारखंड में सर्वाधिक वायु प्रदूषक स्थान झरिया, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक झरिया में आग लगा हुआ। जब कोयला में आग लगेगा ना तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, और कई कारण भी है। झारखंड में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक स्थान धनबाद। धनबाद में दुनिया भर के गाड़ी आते रहते हैं, और मतलब चोरी करने तो इस तरह आते हैं। अभी देखिएगा जस्ट कुछ दिन पहले बालू माफिया वालों को इतने बालू नदी से ढो दिए कि नदी में बालू खत्म हो गया, मतलब एकदम कम हो गया। उसी तरह धनबाद में जैसा लगता है ना कि यहाँ पे हीरा लुटा रहा है, और लोग यहाँ गाड़ी की गाड़ी लेके आते हैं, तो प्रदूषण तो जाहिर सी बात है कि ध्वनि प्रदूषण होगा ही होगा। तो झारखंड में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला स्थान धनबाद है। यही खनन पर्यावरण केंद्र भी स्थापित किया गया है, खनन पर्यावरण केंद्र, ठीक है। विश्व बैंक और राज्य सरकार ये दोनों मिलकर, वर्ल्ड बैंक और राज्य सरकार दोनों मिलकर रांची और धनबाद में शहरी जलाच्छादन कार्यक्रम चला रहे हैं, ठीक। अब एक बहुत बढ़िया मूवी इस पे बनी हुई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, 2012 में धनबाद में कोल माफिया के ऊपर बनाया गया था। हालांकि यह मूवी 2 पार्ट में गया, क्योंकि इसको फिल्म इंडस्ट्री बोली ही नहीं कि हम एक पार्ट में लेंगे। 55 घंटा का लेके आ जा रहे हैं आप, और इस अब बताइए पूरे धनबाद के एरिया को दिखाना, जहां कोल माफिया कब से कब तक क्या कर रहे हैं उनको दिखाना, 5 घंटा बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से वो होगा। ये तो हालांकि 10 घंटा भी चला जाएगा, लेकिन 5 घंटे में जो इन्होंने फिल्म निर्देशक ने दिखाया। अब ये 22 जून 2012 को रिलीज हुआ था। लिखित, निर्मित और निर्देशित, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अनुराग कश्यप महोदय ने इसको लिखा था, इसको निर्मित किया था और निर्देशित किया था। अब 2 भाग में जब ये रिलीज हुआ, 2 भाग में फिल्म बटे, आधा आधा करके, है ना। तो पार्ट 1 के जो यहाँ पे नायक थे मनोज बाजपेयी, ऋचा चड्ढा। दूसरे वाले में मनोज बाजपेयी को नहीं रखा गया, बोला कि आप साइड, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रखा गया। 2 देश में ये मूवी प्रतिबंधित हो गया था, कुवैत और कतर में, ये याद रखिएगा, कुवैत कतर में ये मूवी प्रतिबंधित हो गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो धनबाद में कोयला चोरी आज भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। झरिया जो कि बहुत बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, आज इसमें आग लगा हुआ है, और इस आग पर काबू पाना बहुत ही, मतलब अंदर अंदर लगा हुआ है, हालांकि वो बाहर नहीं दिखता है ना, अंदर अंदर, कोयला खदान के अंदर अंदर। अब सोचिए कितना बुरा हाल है ना। तो इस वजह से भी बहुत बड़ी मतलब दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं है भविष्य में। तो सरकार को, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इस पर गंभीर मंथन चिंतन करना चाहिए, और इस
का निदान ढूंढना चाहिए, है ना। तो चलिए, धनबाद जिले का आज मैंने दर्शन कराया। आशा करता हूं कि आप इससे कुछ सीखेंगे और जो भी आपके डाउट हो या कुछ प्रश्न हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।